Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Invest in Yourself to Change Your Life. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining. Once again, we greet all of you in the name of the Lord Jesus Christ. Today's topic is Invest in Yourself to Change Your Life. अपने जीवन के सफलता के लिए खुद पर निवेश करें। हम सभी लोग उन्नति चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं। उस बहुत प्रकार के उन्नति के हम बात करते हैं, आत्मिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, बहुत हमारा जीवन में एक उन्नति होता है। इसी में हम सफलता के लिए क्या करना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हम बताएंगे। So the focus is investing in yourself to increase your value that will bring a well-being. खुद निवेश करें ताकि आपको अपना वैल्यू उसको बढ़ेगा, सो आगे उसको बढ़ जाएगा। Now, stewardship talents will help you for personal growth. परमेश्वर ने आपको एक टैलेंट्स दिया है, उसको हम सही तरह इस्तेमाल करेंगे, हमारे व्यक्ति के जीवन में जरूर उन्नति होगा। ये परमेश्वर का वायदा है। काफी बार हमारे पास खुदा ने क्या दिया है उसको हम निवेश हम नहीं करते हैं। नीति वचन 4:7 बताते हैं, यू नीड टू गेन योर विजडम एंड नॉलेज। अपना ज्ञान को, आपको बुद्धि को आपने आगे बढ़ाना है। विजडम इज अ प्रिंसिपल थिंग, देयरफॉर गेट अ विजडम। कितना भी आप कमाएगा, सबसे ज्यादा बुद्धि और ज्ञान को आप प्राप्त करने के लिए बाइबल में लिखा है, क्योंकि वो ही है हमारा उन्नति को आगे बढ़ाता है। इफ यू एक्ट प्रोएक्टिवली investing yourself, it will be, otherwise you will become out of date. इसका मतलब स्वयं में आप सक्रिय रूप से हम ना निवेश करेगा, हम लोग आउटडेट हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अभी ट्रैवल करना है, तो एक जगह से दूसरा जगह जाना, तो आजकल हम घोड़ा का गाड़ी को हम इस्तेमाल नहीं करते, वो जमाना चला गया। अभी तो हम लोग फास्ट ट्रेन आ चुका है, कार आ चुका है, फ्लाइट आ चुका है, कोई घोड़ा का गाड़ी को हम इस्तेमाल नहीं करते। काफी बार हम अपना निवेश करेंगे, हमारा सोच, हमारा कार्य आउटडेटेड हो जाता है, वो हमारे लिए सफलता नहीं है। वो प्रैक्टिकली इट बिकम्स इररिलेवेंट, कोई उसमें फायदा नहीं। सो इसलिए है अपना आप को खुद निवेश करने को दोबारा है, हमारा वैल्यू बढ़ते है। So the value increases your income and the money that will help you to gain your financial freedom. अपना व्यक्ति के जीवन में आजादी पाने के लिए, आपको आमदनी को बढ़ाने के लिए खुद का वैल्यू को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए तो हम कंटिन्यूसली हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं, कभी हम बंद नहीं करते हैं। एक स्वास्थ्य अनुकूलन, हमारा हेल्थ ऑप्टिमाइज करते हैं। स्किल एक्विजिशन, कौशल अधिग्रहण करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, मिलकर काम करते हैं। ये सभी हमारा दैट इंक्रीजेस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यू, हमारे व्यक्ति के जीवन में और हमारा काम का, सेवा का, उसको वैल्यू को बढ़ाता है। नहीं है तो कोई हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, हमसे सीखने के नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग आउटडेटेड है। इसलिए आपको कुछ समय को निवेश करना, पैसे के निवेश करना, हमारा एनर्जी को हम निवेश करते हैं, शक्ति को, ताकि हमको हमारे जीवन में उन्नति हो जाए, हमारा क्षमता बढ़े, और वो है हमारा हायर अर्निंग्स को लेकर आएगा, और साथ साथ हमारे लिए एक नया मौका को भी लेकर आएगा। इट विल क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज। काफी बार हमारा लोग के पास खुद बैठते हैं, हम मौका के लिए वेट करते हैं, हम मौका को क्रिएट नहीं करते हैं। आज आप ऐसे सोच लिएगा, आप इंतजार करते रहेगा, मेरे पास मौका नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट अपडेटिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट इंक्रीजिंग your value.
क्योंकि हम अपना आप को खुद निवेश करने से हमारा समाज में, हमारा मार्केट में हमारा वैल्यू बढ़ेगा। उसके साथ साथ हमारा एक पर्सनल फुलफिलमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी, एक व्यक्ति का एक संतुष्टि भी आता है, एक अनुकूलनशीलता भी हमारे लिए होता है, क्योंकि दुनिया बदलते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ना गए। इसलिए मैं आपको एनकरेज करता हूँ, अपना आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिएगा, अपना ऊपर काम करना शुरू करिएगा। ये कुछ शब्दों को मैं आपको प्रैक्टिकल बेस में करेंगे। Proverbs 24:27 it emphasizes on planning, working hard and preparing for the future to gain the substance. It says emphasize your planning. आपको प्लानिंग को मुख्य तो इम्पोर्टेंस देना, हार्ड वर्क करना, फिर हम लोग आगे हमारा चीज को लाएंगे। we work hard, increase ourselves. बाद में हम सामान लेंगे, मकान बनाएंगे, ये चीज वो अपना बाद में होएगा। So prepare your work outside. Bible says, get everything ready for yourself in the field. Afterwards, you build your house. So make sure your value is being increased. सबसे पहले आपका स्किल का बढ़ाने का निवेश करिएगा। अपना एक स्किल एंड कैपेसिटी ऑलरेडी आपका अंदर है, उसको निवेश कर उसको बढ़ाना, ताकि आपको वैल्यू बढ़ेगा। बाइबल का सिद्धांत भी इसका सिखाता है। इन्वेस्ट इन योर स्किल्स, एम्फसाइज योर डिलीजेंस। हमको परिश्रम करने का, हमारा प्रतिभा को अच्छी तरह प्रबंधन करने का, और कुछ भी हम करेंगे दिल से खुशी आनंद के साथ करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्किल है तो एक सेटिस्फेक्शन भी मिलते, नहीं तो मजबूरी से हम काम करते, स्ट्रगल करते हैं। एक वचन, नीति वचन 22 का 29 में लिखा है, डू यू सी समवन इज स्किल्ड इन देयर वर्क। बड़ी लो रैंक ऑफिशियल के सामने नहीं, बड़ा लोगों को सामने खड़े हो जाएगा। कौन है? अपना काम में कौशल है, स्किल्ड इन देयर वर्क। मीडियोकर पर्सन, ठीक है चलते गए ऐसे वाला, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए प्रतिभा को हमारे दृष्टांत में भी इसके बारे में लिखा है। सो इट एनकरेजेस एक्टिव डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टिंग ऑन द एबिलिटीज गॉड हैज गिवन यू। या आपके अंदर खुदा ने एक क्षमता दिया है, उसको इस्तेमाल कर अपना स्किल को बढ़ाने से आपको वैल्यू बढ़ेगा। काफी लोग उसको छिपा कर रखते हैं, यूज नहीं करते हैं, मौका के लिए इंतजार करते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुई है। इसलिए आपको वैल्यू भी बढ़ नहीं पा रहे हैं। कोलोसियों 3:23 में बाइबल में लिखा है, कुछ भी आप करेगा, वर्क विथ ऑल योर हार्ट, ऑल योर माइंड एंड स्ट्रेंथ। हम कुछ भी हम उसको करेगा, हम लोग पूरा मन से, दिल से हम कार्य करेंगे, क्योंकि हम कुछ भी करते इंसान के लिए नहीं, ह्यूमन मास्टर्स के नहीं, हम खुदा के लिए अब करते बोलकर हम लोग उसको कार्य करना है। देखो, कंटिन्यूअस लर्निंग मीन्स यू नीड टू डेडिकेट योर टाइम टू रीड द बुक्स, लिसन टू द पॉडकास्ट, टेकिंग कोर्सेस एंड ट्रेनिंग to acquire your skills and knowledge। देखो, समय निकाल कर, एक समय फिक्स कर रोज आधा घंटा 1 घंटा मैं पढ़ेंगे, मैं सुनूंगा। ऐसे कोर्सेस को, मैं ऑनलाइन कोर्स हो, प्रैक्टिकल कोर्स हो, मैं अपना ज्ञान को, स्किल को बढ़ाने के लिए मैं निवेश करेंगे बोलकर आप फैसला कर कार्य करना। मैं सेल्फ लर्निंग के बारे में पढ़ने के टाइम, एलॉन मस्क ये दुनिया के एक अमीर आदमी है, अब सब जानते हैं। उन्होंने अलग अलग फील्ड में बहुत बड़ा एक मास्टरी बना, खुद स्टडी किया, रॉकेट साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिक्स, ये सभी कुछ उन्होंने बुक्स रीड कर किया। इतना वो बहुत बड़ा आदमी, स्कॉलर नहीं था, खुद सेल्फ स्टडी किया। कैन यू बिलीव दैट? मैं भी तो इसलिए तो कोशिश करता, मैं अकाउंट सीखा, मैं इंग्लिश, हिंदी सीखने के लिए प्रयास करता हूँ, मैं बाइबल का काफी स्टडी करता हूँ ताकि मैं किसी भी टॉपिक में बात कर सकता हूँ। मैनेजमेंट कोर्सेज को मैं स्टडी करता हूँ ताकि मैं किसी के लिए
कोई लाभदायक हो जाए. So self learning and focused learning, it's really helpful. एक एलन मस्क ने सेल्फ टॉट इंजीनियरिंग, देखो इंजीनियरिंग कभी खुद उन्होंने स्टडी किया, रॉकेट साइंस फिजिक्स को टेक्स्ट बुक को द्वारा पढ़कर आगे बढ़ा, फिर पढ़कर उस नॉलेज को उन्होंने इस्तेमाल किया, ही नॉलेज को उनको सिंथेसाइज किया. दैट मीन्स अपना उस ज्ञान को अलग अलग फील्ड में उन्होंने कनेक्ट किया, सोचा समझा, फिर एक नवीन दृष्टिकोण उनको माइंड में आ गया कि डेवलप द इनोवेटिव अप्रोचेस. उसमें क्या हो गया, एक टेस्ला का इलेक्ट्रिक कार्स को निकाला, सोलर एनर्जी को उन्होंने किया. See, all with self learning and synthesizing those thoughts. फिर उन्होंने बिजनेस स्ट्रेटजी भी, व्यापार का रणनीति भी उन्होंने तैयार किया. मैंने उसको हिस्ट्री पढ़ रहा था, उन्होंने हिस्टोरिकल लीडर्स का बुक्स पढ़ा, लाइक बेंजामिन फ्रैंकलिन, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या. फिर बिजनेस बुक्स को भी पढ़ाई कर उन्होंने अलग अलग कंपनी के उन्होंने बिल्डअप किया है. He became a great man in the world. देखो हम लोग एक जगह छोड़कर दूसरा जगह पर अब जाएगा. Only your new skills will pay you the money. Your skill is worth to money. आपके पास कुछ क्षमता नहीं है, नया स्किल नहीं है, उसको वैल्यू नहीं. इसलिए मैं आपका चैलेंज करता हूं 2026 में कौन सा स्किल को आपने ग्रो करने का, डेवलप करने के लिए आप निवेश कर रहे हैं अपना जीवन को, सोच लिएगा. देन आपको परिस्थिति, आपको लाइफ में बहुत उन्नति आ सकता है. Invest in your skills so that you can increase your value. When your value increases, it brings the resources. साथ साथ अपना हेल्थ का ऊपर भी निवेश करना. We need to invest also in our health, क्योंकि वो हमको एनर्जी देते हैं, वो हमारा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है. हमारा उत्पादकता को, हमारा आगे आउटपुट को इंक्रीज करता है. हेल्थी बॉडी एंड द हेल्थ माइंड बहुत जरूरी है. हमको अच्छा एनर्जी देते हैं ताकि हमारा परफॉर्मेंस है ना थक जाता है, हमारा परफॉर्मेंसेस आउटपुट अच्छा होता है. इसलिए बाइबल में लिखा गया फिजिकल ट्रेनिंग एंड द स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दोनों जरूरी है, इम्पोर्टेंट है. बाइबल एम्फसाइज करते हैं फिजिकल ट्रेनिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट. हम इग्नोर नहीं कर सकते. सिर्फ हम आत्मिक लोग आत्मिक ट्रेनिंग करते हैं. पहले तीमुथी 4:8 में लिखा है फिजिकल ट्रेनिंग के तो कुछ वैल्यू तो है, ऐसे नहीं है कुछ भी नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. साथ साथ हमारा आत्मिक हेल्थ का भी वैल्यू को कराते हैं, क्योंकि हमेशा के लिए हमारा साथ आता है. आवर बॉडी इज लाइक अ इंजन. जैसे हमारा गाड़ी का एक इंजन होता है, इस तरह हमारा बॉडी में अलग अलग पार्ट्स है, so many things inside there. इसको ठीक तरह मेंटेन करना बहुत जरूरी है. इसलिए हम लोग बाहर से जंक फूड नहीं खाते हैं, टू मच कॉफी, सो ये सभी नहीं करते है ना, फालतू चीज हम नहीं खाते हैं, क्योंकि कहाँ भी जाकर हमारा शरीर को नुकसान पहुंचाता है. वॉट एवर द हेल्थ प्रॉब्लम, देखो हम आत्मिक रीति से इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, हम ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने ठीक तरह मेंटेन नहीं कर रहे हैं. हम लोग सफलता पाने के लिए सिर्फ आइडियाज नहीं है, एनर्जी भी तो चाहिए, ताकत तो चाहिए. हेल्थ सपोर्ट नहीं करेगा, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. इसलिए हमको अपने ताकत को, बॉडी को रिकवरी हम करते गए, अच्छा न्यूट्रिएंट्स डाइट खाते गए, प्रॉपरली स्लीप करते गए, हेल्थी फूड को खाते गए, हम लोग एक्सरसाइज करते गए. अच्छा आप लोग एक सफलता हम लोग पाना गए तो फिजिकल मेंटल एनर्जी दोनों जरूरी है. हमारे पास एनर्जी कम है, हम कुछ नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमारा फोन में बैटरी में
कम एनर्जी है, सपोज हम 3% का चार्ज है, क्या आप कोई मूवी को रिकॉर्ड करेगा? लंबा एक आधा घंटा का एक प्रोग्राम को रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन योर बैटरी इज लो, दैट इज अवर प्रॉब्लम। आशा तो है, आपको बॉडी आपको माइंड सपोर्ट नहीं कर रहा है। शायद आप अपना लाइफ को रिलेट करने के लिए आप कोशिश करिएगा। व्हेन योर बॉडी इज स्ट्रांग, योर माइंड ऑल्सो स्ट्रांग। ये दोनों कमजोरी है तो हम इंग्लिश में बोलते हैं हम बर्न आउट हो जाते हैं, थक जाते हैं। यू नो, नेग्लेक्टिंग आवर हेल्थ विल लीड अस टू द बर्न आउट। फिर हमारा आउटपुट भी कम हो जाएगा। यू नो, हम सुबह उठते हैं, थक जाते हैं, काम पर बैठते गए, वो हमको नींद आता है, टायर्ड हो जाता है। मन तो है, बॉडी सपोर्ट नहीं करता है, माइंड सपोर्ट नहीं करता है। टेक केयर, फिजिकली मेंटली हम लोग बर्न आउट नहीं हो सकता है। मैं आजकल कोशिश करता हूँ, उसको इम्पोर्टेंस को मैं खुद अपना लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करता हूँ। स्वस्थ को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग इम्पोर्टेंट है। कोशिश करें, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ है, वॉट एवर है, यू आर डूइंग वॉकिंग और पार्क में जाकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली वॉक कर रहे हैं। देन हेल्थी ईटिंग, आपको ईटिंग को वॉच करिएगा, इट अफेक्ट्स योर थिंग्स। देन 7 से 8 घंटा अच्छा रेस्ट चाहिए। आजकल लोगों के लिए डीप स्लीप, पूरा रेस्ट ना मिलने के कारण एनर्जी लेवल ड्रॉप हो गया, प्रोडक्टिविटी कंसंट्रेशन ड्रॉप होते हैं। उससे है आप अपना कार्य में, सेवा में, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा कॉग्निटिव फंक्शंस, हमारा माइंड को, ब्रेन को, उस फंक्शंस को भी इम्प्रूव करना। दैट मीन्स हमारा मेमोरी का इम्प्रूव करना, हमारा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, हमारा क्रिएटिव थिंकिंग कैपेसिटी, ये सब जब मिलेगा आपके पास सही डाइट हो, प्रॉपर रेस्ट हो। इसलिए काफी बार कंपनी एग्जीक्यूटिव्स को, कंपनीज वगैरह भी बहुत इसको ध्यान रखते हैं, हेल्थ इनिशिएटिव्स के ऊपर बहुत उसको फोकस करते हैं, क्योंकि हेल्थ इज लिंक्ड विद द प्रोडक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नीति वचन 3, 7 और 8 भी इसलिए बताते हैं, परमेश्वर का हम भय मांगते हैं, वो हमारा फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ को आगे बढ़ाते हैं। यू नो, बुराई से बचाकर, ईविल बात है, दैट इंक्लूड्स विदाउट रेस्ट, विदाउट ईटिंग प्रॉपरली, ये सभी है। हम ज्ञान प्राप्त करने के दोबारा है, हम बुद्धिमानी बन जाते हैं, हम अपना आप को सही तरह हम आपको संभालने के लिए मदद मिल जाता है। नाउ it also, I'm also learning, we need to improve our partnership and networking, क्योंकि सही लोग हमारे जीवन पर आने के दोबारा है, वो हमारे लिए नया डोर ओपन होता है। क्योंकि इन्वेस्टिंग इन आवर लाइफ इज वेरी क्रिटिकल, पर लॉन्ग टर्म नेटवर्क के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारा कैरियर हो, मिनिस्ट्री हो, बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में हम आगे जाने के लिए हमारा सही रिलेशनशिप चाहिए, सही लोगों के साथ। वो हमारे लिए नया अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगा। पैसा वो लेकर नहीं आ सकते, क्वालिफिकेशंस नहीं ले सकते। नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप सही लोगों के साथ हमको आगे बढ़ाएगा। इसलिए है हम लोग ऐसे फालतू, काफी लोग हम कोशिश करते, मैं चाहता हूँ सभी लोगों को नंबर को हम सेव करते हैं। काफी लोग को जानकारी होने से फायदा नहीं है। ऐसे लोगों के साथ आप फोकस करिएगा, वो आपको लाइफ को, जिंदगी को बिल्डअप करेगा, आपको नर्चर करेगा। हाई क्वालिटी म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप वाला के साथ ज्यादा टाइम बिताना। रिमेंबर ऑलवेज, क्वालिटी इज बेटर देन द क्वांटिटी। छोटा ग्रुप हो, वो लोग इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस है, पावरफुल कनेक्शंस है वो लोगों के साथ, that is more valuable. Connections are more valuable than the superficial network. नाम के वास्ते
हाँ जी हम मिलते गए वो गए, उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोग आपको लाइफ में चाहिए, आपको डेस्टिनी को आगे लेकर जाएगा। आपको नेटवर्किंग रिलेशनशिप बनाना है तो यू नीड टू गिव फर्स्ट बिफोर यू टेकिंग इट आउट फ्रॉम द पीपल। गिविंग इज बेटर देन टेकिंग। पहले आपने अपना वैल्यू उनको देना है, हमारा ज्ञान को उनको साथ शेयर करेंगे, उनको हेल्प करेंगे बिना एक्सपेक्टेशन के साथ, हमारा टाइम एनर्जी शक्ति उनको मदद करेंगे। हम इमीडिएटली कोई रिटर्न उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। दैट इज बिल्डिंग अप द स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स एंड द रिलेशनशिप। डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएटली। वो बोलते हैं इनसे मेरे लिए क्या लाभ है, नहीं। इट टेक्स टाइम, it takes your energy, it takes your money, because we build those relationship with those people. साथ में है हमारा रिलेशनशिप भी सच्चाई और सत्य होना भी बहुत जरूरी है। ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोग बार बार दिखावा करते हैं, बोलते हैं हम आपका साथ है, हमारा एसोसिएशन है, नेटवर्क है, प्रैक्टिकली उसको अंदर दूसरा एक है सोच, सत्य नहीं है उनका अंदर। ये सिर्फ ट्रांजैक्शनली माइंडसेट है, सिर्फ अपना काम कार्य कंप्लीट करने के लिए, एक दूसरा के लिए यूज करने के लिए कोशिश करते हैं। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं है। सो अपने अच्छा नेटवर्क को बिल्डअप करना है। यू नीड टू कनेक्ट विद द राइट मेंटर्स, कोचेस, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हु कैन इंस्पायर एंड एनकरेज यू टू मूव फॉरवर्ड इन योर जर्नी। आपको पीछे रखने वाला नहीं, आगे बढ़ाने वाला है। स्पेंड टाइम विद द पीपल हु विल डिसाइड योर डेस्टिनी। आपको भविष्य के लिए आगे बढ़ाने वाला का, एनकरेज करने वाला, बिल्डअप करने वाला के साथ समय बिताइएगा। दे विल टॉक अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। राइट पीपल है आपको राइट स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए करेगा, नहीं है तो फायदा नहीं है। जैसे हम फोन में नंबर ले लिया, आजकल लोग लिंक्डइन में, सोशल मीडिया में, ग्रुप्स में आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, ये सभी कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट करिएगा हु कैन इंस्पायर यू, चैलेंज यू एंड बिल्ड योर लाइफ। नहीं तो बाकी लोग आपको ड्रेन करेगा, एनर्जी को, टाइम को वेस्ट करेगा। राइट पीपल इन योर नेटवर्क, इन योर फ्रेंडशिप, इन योर रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं है तो फालतू लोग, रॉन्ग पीपल आपको पूरा ड्रेन करेगा, आपको पूरा उसको टाइम को वेस्ट करेगा। सो राइट, सही पार्टनरशिप, सही नेटवर्किंग चेंजेस एवरीथिंग। मेरा एक नेटवर्क का द्वारा ही है, मेरा एक फोन कॉल, वन कॉन्वर्सेशन चेंज्ड माय एंटायर लाइफ व्हाट आई एम टुडे। आई रिमेंबर दोस थिंग्स, कनेक्शंस। काफी साल हम एक दूसरा के लिए हमने हेल्प किया विदाउट एक्सपेक्टेशंस। वी आर बिल्डिंग, क्योंकि हमसे थोड़ा बेटर लोग था, उनसे सीखने के लिए, बिल्डअप करने के लिए। देन वन डे आवर कॉन्वर्सेशन लेड टू द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन आवर लाइव्स। सो डेवलप द राइट पार्टनरशिप, राइट नेटवर्क दैट विल ओपन द डोर्स फॉर योर लाइफ। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एक को छोड़कर दूसरा नहीं करना। जैसे हमने अभी बात किया है अपने स्किल्स को बढ़ाने का, अपना हेल्थ का, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट है। हम ये बात कर रहे हैं आपको नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप, उस छोटा एक झुंड है, सही झुंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आप अपना मानसिकता को बढ़ाने के लिए डेवलप करना। यू नीड टू इन्वेस्ट इन डेवलप योर माइंडसेट। देखो हेल्थ इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट, क्योंकि अच्छा माइंडसेट है हमारा सामने आने वाला चुनौती को हम फेस कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू टू फेस द चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल, सेम अपॉर्चुनिटी, सेम काइंड ऑफ थिंग्स दो लोगों को दिया जाता है, जैसे पढ़ाई हो, जॉब हो, काम भी हो, बट दोनों को लोग अलग अलग प्रकार का सोचते हैं। एक बोलते हैं वेरी गुड, नाइस, दूसरा बोलता है बैड है, ठीक नहीं है। फर्क इंटेलिजेंस में नहीं है, माइंडसेट के कारण से वो जवाब आ रहा है। सो हम लाइफ को, चुनौती को देखते हैं,
हम कैसे रिएक्ट करते गए वो हमारा माइंडसेट का कारण से। काफी बार हम सोचते हैं आत्मिक कारण है और इंटेलिजेंस कम है, ऐसे कुछ नहीं है। इसलिए बाइबल भी हमको बताता है रोमियो 12:2 में अपना माइंड को, विचार को आप रिव्यू करना है, आप चेंज करना है। यू नीड टू कीप रिन्यूइंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग योर माइंडसेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोमन्स 12। क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्मेशंस in your life begins with the renewing your mind rather than conforming to the worldly patterns। दुनिया का, संसार को हम सदस्य उसको सोच के अनुसार अपना जिंदगी को नहीं करते हैं। हमारा बुद्धि को, हमारा नया सोच को चेंज करने को दोबारा है। हमारा लाइफ में चाल चलन बदलते हैं, हम लोग नया बनते जाते हैं। वी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। दूसरा है, बाइबल हमको सिखाते हैं यू नीड टू गॉड प्रोटेक्ट एंड डायरेक्ट योर थॉट्स इन द राइट डायरेक्शंस। नीति वचन 4:23 भी बताते हैं गॉड योर हार्ट अबव ऑल, सबसे अधिक अपने हृदय को, आपको दिल को आप सुरक्षित करिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड योर हार्ट विद द डिलिजेंस, दैट इज द सोर्स ऑफ लाइफ। आपको एक स्रोत बनते थे जिंदगी का, आपको विचार, आपका एटीट्यूड, ये एक स्रोत है। अदरवाइज दूसरा जगह पर लिखा 2 Corinthians 10:5 में, नेगेटिव विचार को आपने कैदी बनाकर उस विचार को अपना वश पर करो। ब्रिंगिंग एवरी थॉट्स इनटू कैप्टिव अलाइन विद क्राइस्ट, ओबे द क्राइस्ट प्रिंसिपल्स। इस सही सिद्धांत को, सही प्रिंसिपल्स को, हमारा विचार को कैदी बनाकर अपना बस पर करना बहुत जरूरी है। क्यों? वो आपको माइंडसेट को, मानसिकता को वो बदलते गए, अदरवाइज ऑटोमेटिकली नहीं होता है। देन वी नीड टू ऑल्सो डेवलप एक्चुअली हमारा माइंडसेट। माइंडसेट मीन्स ग्रोथ एंड द फेथ बेस्ड माइंडसेट को हमने डेवलप करना है। माइंडसेट ऑफ पावर, लव, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सभी कैसे होता है? हम स्क्रिप्चर को मेडिटेट करने के द्वारा है हमारा माइंडसेट चेंज होता है। फिर हमारा नेगेटिव माइंडसेट है, किसी को न्याय करना है और एक में नेगेटिव, नकारात्मक हिसाब से सोचना है, वो भी बाइबल में बहुत जगह पर लिखा गया। वचन संहिता 123 139 का 23-24 में भी लिखा गया। आपने दूसरा फिलिपियों 4 का 6-7 में भी वो लिखा गया प्रभु आप सर्च करो मेरा दिल का अंदर, कौन सा ऐसे है कोई चिंतित विचार है, वो सही नहीं है, उसको हटाकर मदद करिएगा थोड़ा एवरलास्टिंग अच्छी बात को हमको लेकर जाने के लिए। देखो काफी बार इसलिए बाइबल में दूसरा जगह में लिखा है हम चिंतित होते गए, एंजाइटी में रहते गए, उस छोड़कर प्रेयर एंड थैंक्सगिविंग एटीट्यूड, माइंडसेट को डेवलप करने के लिए भी लिखा गया फिलिपियों 4 में। सो दैट मीन्स चिंतित थॉट्स को हटाकर विद अ वेरी पॉजिटिव थैंक्सगिविंग एटीट्यूड को हम लोग लेकर आना बहुत उसको जरूरी है। So investing in a mindset, that means growth mindset and the fixed mindset। देखो ये आप सामने पिक्चर्स में देख रहे हैं, हमारा मानसिकता है आगे बढ़ने का मानसिकता में गए फिक्स किया गया। फिक्स मीन्स मैं तो ऐसे हूँ, नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं तो ऐसे होता हूँ, वो व्यक्ति ऐसे सोचते हैं। दूसरा है अच्छा नया आइडिया है, नया बात है, ठीक है मैं आगे बढ़ूंगा, इम्प्रूव करूंगा, उसको लर्निंग के दोबारा मैं करूं, मेरा दिमाग को बंद नहीं करें। मैं काफी लोगों के साथ में स्ट्रगल करता हूं क्योंकि उनका माइंड है ऑलरेडी फिक्स्ड है एंड नया बात को लेने के लिए वो रेडी नहीं है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन आवर माइंडसेट। इसको ध्यान देना बहुत जरूरत है। ये अच्छा माइंडसेट हमारे लिए डिसाइड करते गए, हमारा चुनौती आते गए, उसको सही तरह हम फेस करें। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम लोग सामने कुछ मुश्किल आ गया,
फिर हम बोलते छोड़ दो इसको, ऐसे तो नहीं होते, नेगेटिव में चले जाते। दूसरा बोलते हैं ओके दिट विल बी ए स्टेपिंग स्टोन। मैं पर्सनल हर नहीं मानता हूं, फेलियर नहीं मानता हूं, ये मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन, इस तरह नहीं काम हो रहा है, आई विल ट्राई नेक्स्ट। सी दैट माइंडसेट एक्चुअली हेल्प्स। दूसरा है इट हेल्प्स यू योर मेंटल मसल। देखो हमारा माइंड का एक स्ट्रेंथ होता है ना, फिजिकल मसल की तरफ माइंड का भी एक स्ट्रेंथ होता है। सो ये है मेंटल एक्सरसाइज है ना, जैसे फिजिकल, ये हमारा ब्रेन को स्ट्रेंथन करता है, हमारा ब्रेन में माइंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। मानसिकता चेंज करने से होता है, आप नेगेटिव माइंडसेट को रहकर आप अच्छी अच्छी बात को नहीं सोच पाएगा, इसका टाइम लगेगा। किसी का ऑलरेडी माइंडसेट नकारात्मक है, सकारात्मक में भी बदलना है, विचार को आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि दैट विल बिल्ड योर कैपेसिटी। साथ साथ हमारा एंजाइटी का, डर का, चिंता को, ये सभी को हम ओवरकम करेगा। सपोज कुछ बात है अभी तक नहीं हो गया, फेलियर नहीं मानते, हम बोलेंगे अभी तक नहीं हो गया, येट इंस्टेड ऑफ फेलियर। मेरे से नहीं हो सकते बोलने से अच्छा है अभी तक मैंने उसको कर नहीं पाया। सी समटाइम्स हम लोग क्या होता है, फेलियर को हम ऐसे हम सोचते हैं, यू नो उसको इसको बोलते हैं reframing your failure using it instead of I can't। that means आपको एडजस्ट करेंगे, नेक्स्ट दोबारा अटेम्प्ट करेंगे ना, नहीं हो सकते कभी नहीं बोलेंगे, हर नहीं मानना। we have a faith, we have a hope, उसको हम आगे जा सकते हैं, हम घबराहट नहीं होते हैं। पैनिक टू सॉल्यूशन माइंडसेट में जाता है, घबराहट से क्या करे ऐसे है, ओके इसका भी एक सॉल्यूशन है, वी विल डू दैट, गॉड विल हेल्प मी, आई कैन डू दैट। सो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच विल प्रिवेंट यू द पैनिक अप्रोच। वो उसको करेगा, उसको प्रॉब्लम को ज्यादा चिंतित नहीं करेगा, सॉल्यूशन के रूप से जाएंगे। सी माइंडसेट चेंज करने को दोबारा गए, यू कैन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क उठाएंगे। अभी कंफर्ट जोन से बाहर आकर लाइफ में कुछ चैलेंजेस को लेने के लिए हिम्मत आएगा। काफी लोग देखो कंफर्ट जोन में रहना चाहते, मैं ठीक हूँ, ऐसे ठीक हूँ। हम लोग हिलाना पड़ेगा अपना आप को, अनकंफर्टेबल कर हम आगे बढ़ेंगे। सो दिस हेल्प्स यू टू ट्रेन योर ब्रेन टू हैंडल द अनसर्टेनिटी सिचुएशंस। ऐसे कैसे स्थिति है उसको कैसे हम हैंडल करेंगे। सो थ्रू हैंडलिंग दिस इन अ पॉजिटिव वे इट बिल्ड्स योर पॉजिटिव माइंडसेट। सो योर माइंडसेट इज एसेंशियली ए ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप कंप्यूटर का एक हमारा ऑपरेटिंग करते हैं, इट्स समथिंग लाइक दैट। सपोज सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है तो हार्डवेयर काम नहीं कर सकते। आज भी हमारे ऑफिस में एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं ताकि हार्डवेयर अच्छी तरह काम कर सकते हैं। एवरीथिंग, कुछ भी विचार आएगा ना, पहले हमारा माइंडसेट के साथ टकराव करेगा। माइंडसेट कैसे है वो खींच कर लेकर जाएगा। जैसे जीपीएस हमारा रास्ता है, वो क्या सोच रहे हैं वो ही लेकर जाएगा। कभी कभी हमको गलत जगह पर भी हम जाते हैं, क्यों? किसी का माइंडसेट जैसे है ऐसे है, और एक सामने आते हैं उसी को हैंडल करते हैं। सो समटाइम्स यू मे बी रिमेम्बरिंग, मैं क्यों ऐसे करता हूं? आपका माइंडसेट कारण है। योर माइंडसेट इज फिक्स्ड एंड नेगेटिव इंस्टेड ऑफ ग्रोथ एंड द पॉजिटिव। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। इसके ऊपर भी निवेश करना, इसको टाइम चाहिए, ऐसे नहीं होता है। आपको मालूम है 5 साल हो गए, 10 साल हो गया, जैसे ही सोच रहे हैं, जैसे आपको माइंडसेट था अभी भी ऐसे है। हाउ यू विल इंक्रीज इट वैल्यू, हाउ इट विल आगे डेवलपमेंट आपको लाइफ में आएगा, चेक इट। दूसरा है आपको टाइम के ऊपर भी निवेश करना।
जब हमने समय को सही तरह निवेश करेगा, हर एक बातों को ऊपर बढ़ाएगा. इट विल मल्टीप्लाई एवरीथिंग एल्स इफ यू इन्वेस्ट इन योर टाइम प्रॉपरली. इसलिए बाइबल में भी एफेसियों 5:15-16 में लिखा है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी टाइम. दिन बुरा है, आपको अपना समय को बहुत अच्छी तरफ इस्तेमाल करने के लिए हमको एनकरेज करता है. मेक यूज द बेस्ट ऑफ योर टाइम. दूसरा बाइबल में भी लिखा है वचन संहिता में, नंबर माय डेज लॉर्ड, help me to teach me to number my days so that I will grow in the wisdom. ताकि मैं ज्ञानी बनूंगा, मेरा मकसद के पीछे में जाएंगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. मेरा दुनिया में इतना समय है तो हमारा समय को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करेंगे. काफी लोग अपना समय को बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं. यू नीड टू लर्न टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली. इसलिए है हम लोग डेली क्या करना है उसको हम लिखते हैं, फिर हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं. आज भी मैंने ऑफिस में क्या, मैंने हाई टास्क, कुछ बात तो मैंने आज कंप्लीट करना ही करना, वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसको मैंने कंप्लीट किया है. अदरवाइज ऐसे भी तो टाइम निकलना, टाइम तो निकल जाएगा. If I don't plan it, if I don't execute what is most important, time waste हो जाएगा. So हमारा टाइम को बेस्ट वे हम निवेश करते हैं. It produces the high return, long lasting results. ये रिजल्ट भी ऐसे है कंपाउंडिंग में बदलता है. जैसे मैंने बोलता ना, बहुत गुना मल्टीप्लाई होता है. If you start investing, time is equal to money. The more you invest in a best way, later stage आपको पैसे के हिसाब से वो कन्वर्ट कर देगा. हम तो सोचते हैं it's every minute is very valuable, waste नहीं है. If you are really want to be a successful person, you don't waste your time. देखो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हम लोग स्टडी किया. हम 7% है तो 7%. कंपाउंडिंग इंटरेस्ट महीना का उसको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता है. इस तरह हमारा टाइम को हम निवेश करेंगे. जैसे नया बात को सीखने के लिए, हमारा स्किल को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कंपाउंडिंग इफेक्ट करेगा 5 साल 10 साल के बाद. देन इट विल ग्रो. जैसे हमारा ग्रोथ ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे आगे जाएगा. ऑल्सो प्रायोरिटाइजिंग इज मैटर्स. बहुत तो है, बहुत काम करना, बट प्रायोरिटाइज करना, कुछ बात को ऊपर हम लोग फोकस करना. जैसे हम लोग बोला ना, बिल्डिंग ए राइट रिलेशनशिप, एडवांसिंग योर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा हेल्थ एंड मेंटल वेलबीइंग के ऊपर हमने निवेश, हमारा टाइम को हम देते गए. ये सभी हमारे लिए फायदा को लेकर आएगा. So successful people treat the time as their best friend. Time is your best friend. Don't waste it. क्योंकि हम लोग हमारा अच्छा मित्र के साथ हम टाइम बिताते हैं. Same way, let your spending your time wisely, like if spending time with the friends, equipping yourself, building yourself. देखो, आप पॉजिटिवली यूज करेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट को लेकर आएगा. नेगेटिव तरीके से हम यूज करेगा, वो भी कंपाउंडिंग इफेक्ट नेगेटिव लेकर आएगा. बाद में हम लोग उसको दुख हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, हमारा हैबिट कर दिया, बाद में करेंगे, प्रोकास्टिनेशन, नहीं आज नहीं कल, उसको इफेक्ट तो डबल लॉस होगा आपको. कल वाला काम भी रुक जाएगा, इसका इफेक्ट भी होगा. ऐसे एक आदत होगा. फॉर एग्जाम्पल, लेसीनेस है, कुछ आज करना तो टाइम को उसी टाइम फालतू जाकर सोएगा, अंदर ही टीवी देखेगा, वो करेगा, ये करेगा. उसी टाइम को प्रोडक्टिव वे में यूज नहीं करते. बाद में रिग्रेट करेगा, मेरा साथ पढ़ने वाला, मेरा साथ काम करने वाला आगे निकल गया, मैं तो लाइफ में ऐसे रह गया. हु इज रेस्पॉन्सिबल? यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टिंग योर टाइम. सो योर लाइफ क्वालिटी
is related to quality of your time investment. मेरा लाइफ कैसे है, आपने टाइम कैसे व्यतीत करते हैं उसको अनुसार होता है. So you need to don't waste it. You need to build a life with a purpose and the long lasting value. हम अपना लाइफ को वैल्यू और हमारा मकसद क्या है, क्लैरिटी है, उसी को फोकस में. कल भी हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट्स योर पर्पस, व्हाई आर वी हियर, व्हाट्स द विजन ड्रीम यू आर कैरिंग इन. उस ड्रीम को आपको कंप्लीट करना, उसी को फोकस करो, आपको टाइम को स्पेंड करिएगा. सो सबका एक समय है. जैसे एक्लेसियास्टिक्स 3:1 में बाइबल में लिखा गया, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ सीजन and time for every matter under the heaven. हर एक के लिए एक समय होता है. मौसम चेंज होते जाएगा, हमेशा ऐसे नहीं रहेगा. God's perfect time in a different, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, हमारा अभी मौसम गर्मी, सर्दी निकल गया, गर्मी आ गया. It's a perfect. God plans. एक प्लान करने के लिए एक मौसम है, काटने का मौसम है. हम पौधा को रखने के लिए, उसको फ्लावर्स को देखने के लिए. What is your season and how you are spending your time, it decides your destiny. So don't waste it. Don't waste your time. So what we are talking today is खुद को देखभाल करना, खुद को ऊपर निवेश करना है. इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ केयर, इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, उसको ऊपर हम आज ध्यान कर रहे हैं. सो इसलिए गए खुद अपना ऊपर निवेश करना बहुत जरूरी है. जैसे लिखा है ना, परमेश्वर हमारा शरीर है, वो उनको मंदिर का तरफ हमको बनाकर दिया गया. बाइबल में क्लियरली बताया गया है, ये परमेश्वर का मंदिर है. इसको मैं अच्छी तरफ देखभाल करेंगे तो बेस्ट आउटपुट लेकर आएंगे. आई विल फाइंड अ रेस्ट इन गॉड, आई कैन सर्व अदर्स इफेक्टिवली. हमारा सोल वेल बीइंग, क्योंकि भजन संगीता 139 का 13 पढ़िएगा हिंदी में. 139 का 13. मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा. आमीन. For you formed my inward parts, you knitted together in my mother's womb. जैसे आपने मेरे को माँ का गोद से ऐसे आपने बनाया. So that means God ने बनाया हमको with all blessings, with all grace. उसको क्या, उनको हमने बनाया में कोई कमी नहीं है. It is the best. सोच समझकर हमको बेस्ट तरीके से किया, किसी के कमी नहीं किया, पार्शियलिटी नहीं किया. सो इसलिए बनाया गया, हम उन्हीं के मंदिर बने. हमारे जीवन को दोबारा है, दूसरा के लिए, खुदा के लिए उसको महिमा मिले. सो that's where God wants us there. पहले कोंदी मूवी लिखा, आप परमेश्वर का मंदिर है, अपना जीवन को दोबारा आप महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपका अंदर है. वो है हमारे लिए एक पॉजिटिव बात ये है, पवित्र आत्मा हमारा अंदर है, हम परमेश्वर का देह है, हम बेस्ट आउटपुट हम लेकर आ सकते हैं. सो इस बात में है, डेडिकेट योर टाइम एंड रिसोर्सेस. हमारा पास पैसा है, धन दौलत है, मौका है, समय है. हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबीइंग के ऊपर आप निवेश करिएगा, बहुत जरूरी है, ताकि आपको स्ट्रेस कम होगा, हेल्थ इंप्रूव होगा, उसको दोबारा का अपना हैप्पीनेस एंड द सैटिस्फैक्शंस एंड द सक्सेस एंड द वेल्थ भी आएगा. इसमें हम लोग आज स्टडी किया है, रेगुलर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रियस फूड खाना इंपॉर्टेंट है, ठीक रेस्ट करना है. हमारा लाइफ में सेटिंग बाउंड्री सेट करना, उसका मतलब कुछ बात के लिए हमने नो करना है. आई एम सॉरी, आई कैनॉट. अब सबके लिए यस मत बोलिएगा. देन ऐसे उसको करेंगे. हमारा डेवलपमेंट होने का ऊपर उस तरह हॉबीज भी है, अच्छा हॉबी है मेंटल डेवलपमेंट के लिए. रीडिंग, कुछ रीडिंग यू कैन डेवलप एज अ गुड हॉबी.
ऐसे अननेसेसरी दूसरा समय वेस्ट करने से ऐसे समय को आप एनगेज कर सकते हैं। हम मेडिटेट करते हैं वचन को, गए काफी है, ऐसे है हम सही लोगों के साथ टाइम बिताते हैं। We always keep some questions to ask when we meet some of the seniors, who knows. We also meditated about the physical health. आज काफी हम लोग किया है फिजिकल हेल्थ है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपको मेंटल एंड द इमोशनल दोनों हेल्थ का आपको प्रभावित करते हैं। you have to eat the right balanced diet. बैलेंस्ड सही हेल्थ के लिए बैलेंस्ड डाइट इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक श्योर यू ईट द राइट फूड सो दैट आपको एनर्जी आपको बूस्ट अप करेगा, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। साथ साथ यू टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को भी आपने ध्यान रखना है। सो हमारा कौन से विचार चल रहे हैं, हमारा माइंड का विचार को हमारा वी नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। ये उसको डायरेक्ट करना है, क्योंकि आपको फिजिकल हेल्थ लीड्स टू योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। काफी बार क्या होता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, फिजिकल हेल्थ तो है, मेंटल हेल्थ कम है, और किसी के लिए मेंटल हेल्थ है, प्रोफेशनली इमोशनली वीक है। आज भी हम डिस्कस कर रहा था, काफी बार लोग इमोशनली वीक होने के कारण से एंटायर सिस्टम्स कोलैप्स होता है। सो काउंसलिंग उसके लिए है, और इसका थेरेपी होता है, एक्सरसाइज होता है, और उस जरूरत है उसको लेकर आपको उसको भी इमोशनल डेवलपमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार माइंडसेट में ऐसे हो गया तो माइंडसेट आपको कंट्रोल ऐसे करेगा। लास्ट में ये बाउंड्रीज एंड द टाइम, जैसे मैंने पहले भी बताया, यू नीड टू, आपको टाइम आपने सेट कर दिया गया, कुछ बात के लिए स्टॉप करना, नो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर कमिटमेंट भी नहीं करना। मैं भी उसको फेस करता हूँ, आजकल लोग बुलाते भी है, इधर है उधर है, आई ट्राई टू से नो टू दैट, क्योंकि ओवर कमिटमेंट करने से एंटायर सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। सो आई नीड टू मेंटेन माय बाउंड्रीज, और फालतू रिलेशनशिप से भी हमको बचा कर रखना, हमको टाइम वेस्ट करने वाला है, अननेसेसरी डिस्टर्ब करने वाला से भी हमको बचा कर रखना है। सो आई वांट टू एनकरेज यू टुडे, you will take responsibility to invest in yourself so that you will increase your value, that increase your productivity and increase your goodness, and so that you become a blessings that raises your standard and raises your wealth and the productivity and your income and the success. It's linked. जैसे हमने एलोन मस्क को भी आज स्टडी किया, पर्सनल स्टडी किया उन्होंने, टाइम लेकर, कुछ भी मुश्किल नहीं है, फोकस्ड स्टडी करेगा, हम अपना आप को डेवलप कर सकते हैं। अपना काम का अपने साथ एडिशनल स्किल को पिकअप करिएगा, दैट विल ऐड द वैल्यू टू यू। आज नहीं है तो कल उसको होगा, उसको आप तेज करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाएगा, दैट विल ब्रिंग अ ब्लेसिंग्स टू योर लाइफ। लेट्स प्रे, मे द लॉर्ड हेल्प यू टू डू दैट। Heavenly Father, we thank you for teaching us. आपने हमको टैलेंट्स दिया, स्किल्स दिया है प्रभु, उसको अपना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ठीक तरह इस्तेमाल करने के लिए मददगार सहायता करिएगा। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर द स्किल्स एंड द कैपेसिटीज आपने हमको दिया है, हम उसी को हम अच्छी तरह परिश्रम करने में प्रभु, हम लोग हर एक बात में, विचार में, सोच में सही तरह हम लोग टाइम को यूज करते हो गए, बुक्स रीड करने के लिए, अच्छी बात को सुनने के लिए। लॉर्ड, हमने नया स्किल्स को, नया नॉलेज को प्राप्त करने में हम टाइम बिताने के लिए मददगार सहायता करिएगा। लॉर्ड, हम उस तरह डेवलपमेंट के लिए हम लोग अपना रणनीति डेवलप करने में, हमारा फिजिकल हेल्थ का, फिजिकल ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, हम लोग अपना आप को, स्वस्थ को प्रभु हम प्राथमिकता देने के लिए मददगार सहायता करिएगा। लॉर्ड,
We also talked about the right people, right relationship, right fellowship. प्रभु ताकि हम लोग कम लोग भी हो, उनको ऐसे लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप सत्य के साथ बनाने में मददगार सहायता करिएगा। हमारा मानसिकता प्रभु हम लोग हेल्प अस टू ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए प्रभु, हर एक चिंतित को छोड़कर धन्यवाद के साथ प्रार्थना में उसको आपको देकर हम लोग आ गए। हमारा मेंटल स्पिरिचुअल मसल को मजबूत करने में मदद सहायता करिए। किसी भी बात में हम घबराहट नहीं होएंगे। हम लोग सोल्यूशन को ओर से देखने के लिए मददगार सहायता करिएगा। लॉर्ड हेल्प अस टू इन्वेस्ट अवर टाइम वाइसली, क्योंकि समय बुरा है, हमारा समय भी कम है। हमारा बेस्ट यूज, टाइम को बेस्ट यूज करने के लिए मददगार सहायता करिएगा। जैसे आपने आज स्टडी किया, दैट्स टाइम इज लाइक ए बेस्ट फ्रेंड, उसको हम लोग अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए मददगार सहायता करिएगा। थैंक यू। आज खुद का देखभाल करने के बारे में आपने बताया, धन्यवाद। हम अपना ऊपर निवेश करने के लिए मदद करिएगा। काफी बार हम लोग को अपना आप को अब्यूज किया, ठीक तरह इसको मैनेज नहीं किया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया, बहुत बिजी रहा। हेल्प अस लॉर्ड टू फोकस ऑन आवरसेल्व्स, take care of ourselves so that we can increase our value, Lord. Thank you. In Jesus' name. Amen.